नमस्ते मैम साहब। एक सेकेंड, मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैं जब भी आपके यहाँ से गुजरती हूँ आप कुछ छुपा लेते हो। बताओ क्या छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। अरे नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बस यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। नहीं नहीं, पक्का कुछ गलत हो रहा है। देखो, हमने ना आपको अपने घर की रखवाली के लिए रखा हुआ है। हम अपना घर आपके भरोसे छोड़ के जाते हैं और आप ही हमसे चीजें छुपा रहे हो। बताओ क्या छुपा रहे हो। नहीं मैडम, कुछ नहीं मैडम। ये तो हिंदी की नॉवल है, लेकिन तुम क्यों पढ़ रहे हो इसे और मुझसे क्यों छुपा रहे थे? दरअसल मैडम क्या ना कि मैं हिंदी साहित्य से ऑनर्स कर रहा हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अरे वाह, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा और ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? मतलब तुम तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो ना? हम दरअसल बात यह है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, क्योंकि घर के हालात सही नहीं है। पर क्या ना मैम कि मेरा भी मन पढ़ने में लगता है ज्यादा, तो इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि जो अभी एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उस एग्जाम में मैं बैठ सकूं। अरे वाह, इट्स वेरी नाइस। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो अपना घर संभालने के लिए और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इसे छुपाते क्यों हो? हम आज के वक्त में कौन चाहता है कि अगर ये आदमी पढ़ाई करे, अच्छे ओहदे पे पहुंचे। मैम यहाँ तो लोग ताने मारते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। इसलिए मैम ना मैं इन सब से छुप के यहाँ पे बैठ के कभी कभी पढ़ लेता हूँ। पर एक आप देखो मैडम, आप इतने भले हो, आप मुझे सब समझा रही हो, बट आपने ताना नहीं दिया मुझे। अरे लोगों को छोड़ो, लोगों का तो काम है कहना, वो बस दूसरों को जज करते रहते हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझे जरूर बताना। वो क्या है ना, मैंने भी हिंदी ऑनर्स की है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ठीक है भैया, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। ये लीजिए। जी अरे तो मैम की चाबी गिर गई, मुझे जाके देना पड़ेगा। शोएब, मेरी हिंदी की और नॉवेल्स थी ना, कहाँ गई सारी? क्या कर रहे हो तुम इन बुक्स में? वो एक्चुअली क्या है ना, जो नीचे हमारे गार्ड भैया बैठते हैं ना, वो हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं और मैंने सोचा मेरी जितनी भी हिंदी की नॉवेल्स है वो मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि मेरे हिंदी ऑनर्स का कोर्स तो खत्म हो गया है, तो ये किताबें उनके काम आ जाएंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड, उसको तुम पढ़ाई में सपोर्ट कर रही हो? अरे जिस चीज के लिए उसको रखा हुआ है उसको वो काम करना चाहिए। यहाँ वो पढ़ाई करने आया है, निगरानी करने आया है लोगों की, उसके खिलाफ हमें कंप्लेन करनी चाहिए और तुम यहाँ सपोर्ट कर रही हो उसको। शोएब, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, लोग बातें करते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच भी इतनी छोटी है। मतलब अगर वो गार्ड है तो किसने बोला कि उसको हक नहीं है पढ़ाई करने का? हाँ, छोटा है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे तो अच्छा लगेगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बन जाएगा, इसमें कौन सी छोटी बात हो गई? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। छोड़ो यार, क्या ही बोलूं। हाँ वैसे भी ये बुक्स तुम्हारे किसी काम की तो है नहीं, जाकर उसी को दे दो। पता नहीं यार क्या क्या करती रहती है। अरे भैया, मैं आपके पास ही आ रही थी। आपकी चाबी गिर गई थी, वही देने आया हूँ। थैंक यू भैया। चलता हूँ। भैया, ये हिंदी की नॉवेल्स हैं, आपके काम आएंगी। नहीं मैम, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आपके भैया ने सही कह रहे हैं कि हम गार्ड का काम करते हैं और हमारा काम तो लोगों की देखभाल करना है। पढ़ाई करके क्या ही करना है मैम। और वैसे भी जो बुक्स है ना मेरे पास, वो काफी है, मैं उसी में पढ़ाई कर लूंगा और कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप प्लीज उनकी बातों का ना बुरा मत मानना। आपको तो पता है ना, लोगों का काम है कहना, तो आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए ना, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और हाँ, आप कल को आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये लीजिए, आपके काम आएंगे। थैंक यू। शीतल, शीतल। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? पहचाना तुमने इसको? कौन है ये? तुमने सच में नहीं पहचाना? नहीं। अरे जज्बात, हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था ये। अच्छा अच्छा, जज्बात भैया, कैसे हैं आप? तुम्हें पता है शीतल, एक डीवी कॉलेज का हिंदी प्रोफेसर बन गया है। सच में?
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है भैया, मुझे पता था हमेशा से कि आप एक ना एक दिन बड़े प्रोफेसर बनेंगे, और देखिए आज आप बन गए। मैंने कहा था ना, किसी की मत सुनना, अपने पे विश्वास रखना। पता है दी, इसमें ना सबसे बड़ा अगर योगदान है तो आप ही का, क्योंकि अगर उस वक्त आप मेरा सपोर्ट नहीं करती ना तो मैं कुछ भी नहीं बन पाता। मैं तो पढ़ाई भी छोड़ के यही मान लिया था कि मेरे किस्मत में गार्ड की नौकरी ही है, लेकिन देखिए आप लोगों ने सपोर्ट किया और आज मैं प्रोफेसर बन गया। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है, और मुझे अच्छा लगा कि आज आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। और भैया मुझे भी माफ कर देना, जाने अनजाने मैंने भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। अरे कोई बात नहीं भैया। अच्छा आप दोनों खड़े क्यों? आइए ना, बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। सैम, मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैं ये वन पीस पहन के जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हो, जाओ। वहाँ क्लब में लड़के भी होंगे। जाहिर सी बात है शताक्षी, पार्टी जा रहे हो तो वहाँ लड़के भी होंगे। और तुम कौन सा पहली बार जा रहे हो? पहले भी तो बहुत बार जा चुके हो। और हम फ्रेंड्स बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, और क्लब पार्टी में जा रहे हैं तो हम ड्रिंक भी करेंगे। ठीक है, ड्रिंक भी कर लेना। और ड्रिंक करेंगे तो शायद लेट हो जाएगा, और ड्रिंक की हालत में शायद मैं घर ना आ पाऊँ, तो रात में बाहर ही रुकूंगी मैं। ठीक है, अगर ज्यादा लेट हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं पिक करने के लिए आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे? 20,000 रुपए। मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन ये कार्ड है, 1 लाख की लिमिट है, तो जितने यूज करने हो कर लेना। मैं कोई हिसाब नहीं दूंगी कितने पैसे खर्च करे और कहाँ करे। ठीक है, मैंने तुमसे कौन सा हिसाब मांगा है, जाओ जितने खर्च करने हो कर लो। लगता है मेरा फ्रेंड आ गया मुझे लेने। Wow, you looking so hot. थैंक यू। शताक्षी, कौन है ये? ये मेरा फ्रेंड है जिसके घर मैं पार्टी के बाद रुकूंगी। ठीक है भाई, इसका ख्याल रखना। बिल्कुल, खुद से भी ज्यादा। और इसका 1 BHK फ्लैट है, एक ही रूम है। ठीक है, जाओ, जाते हुए दरवाजा लॉक कर दे। चले। बिल्कुल। यार मैं ना अपने पति से परेशान हो चुकी हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है वो ना मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब तो खुद देख, ये 1 पीस पहन के इतनी हॉट बन के मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ। मैंने उनसे इतना तक बोला कि मैं ड्रिंक करके शायद लेट हो जाऊंगी, और तूने उनके सामने मुझे हक किया ना, और मैंने बोला कि मैं तेरे साथ रात में रुकूंगी, और ये भी बोला कि तेरा एक ही रूम है। अब उनको क्या बोलूं मैं? मुझे तो लगता है उनका ना मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका ना कहीं और अफेयर चल रहा है, मैं पक्का बता सकती हूँ। इसलिए उन्हें परवाह ही नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ। यार अजीब है शताक्षी, जब तुम्हारा पति तुम्हें फ्रीडम दे रहा है, वो पूछ नहीं रहा कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, किसी और के साथ जा रहे हो, यहाँ तक कि तुम मेरे फ्लैट पे भी रुक रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें दिक्कत है। तो आजकल ऐसा पति मिलता कहाँ है? और तुम्हें तो फ्रीडम ही चाहिए थी, लो फ्रीडम। ऐसा लग रहा है तुम तो इरिटेट हो रही हो यार उल्टा। अबे नहीं यार, मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए जो इंसान मुझसे प्यार ही ना करे। यार जब मैं पहले कहीं जाती थी ना, तो वो मुझसे पूछते थे कहाँ जा रही हो, कॉल भी करते थे कि खाना खाया और क्या कर रही हो, तुम ठीक हो। अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, जहाँ जा रही हो जाओ। और यहाँ तक कि तुम्हें पता है, मैंने उनसे 20,000 रुपए मांगे, 20,000। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, कहते हैं इसमें 1 लाख की लिमिट है। बताओ, उन्हें फर्क पड़ता है मेरे से? देखो तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तुमसे बहुत प्यार करता था। और देखो शताक्षी, कोई लड़का अगर इतना प्यार करता है, वो इग्नोर तुम्हें तभी करेगा जब तुमने कुछ गलत करा हो। सोचो, कभी जाने अनजाने में तुमने उसका दिल दुखाया हो, तुमने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे वो हट हो गया हो। याद करो, वरना कोई प्यार करने वाला इतना तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगा। शताक्षी, मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम्हें क्लब नहीं जाना तो नहीं जाना। और मैंने भी बोल दिया, मैं क्लब पार्टी में जाकर रहूंगी तो जाकर रहूंगी। मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं जाऊंगी। और हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझ पे ना रोक टोक मत किया करो, मैं जहाँ जाऊं मुझे जाने दिया करो। पति हो, पति बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। शताक्षी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हम दोनों की शादी हुई है। और एक बात बताओ यार, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? तुम कहीं से शादीशुदा लगते हो ना, तुम्हारी मांग में सिंदूर है ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, और तुम ऐसे जाओगे? सैम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कौन सी सदी में जी रहे हो तुम? यार मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन क्लब पार्टी में क्या मैं चूड़ा, मंगलसूत्र, लहंगा पहन के जाऊंगी क्या? तो यार जाना जरूरी है क्या? यहाँ पे रहते मेरे साथ रहो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। प्लीज
मुझे तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना। मैं पार्टी में जाने के लिए लेट हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ। सताक्षी, सताक्षी, एक काम कर, तू चला जा पार्टी में, मैं तुझसे कल मिलूंगी यार। अभी ना मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा, मुझे अपने हस्बैंड से बात करने की जरूरत है। चल ठीक है, ध्यान रख अपना, और कुछ भी होता मुझे कॉल करियो। बाय। तुम यहाँ क्या हुआ? तुम पार्टी में नहीं गए? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। नाराज हूँ? किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। शाम, मुझे अच्छे से पता है उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उस दिन तुम्हें बहुत हर्ट हुआ। पहले तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब तक आऊंगी, और कॉल करके भी पूछते थे कि ठीक हो, खाना वाना खाया। अब तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम पूछते तक नहीं हो। क्या सताक्षी, तुम पागल वाली बातें कर रही हो? टाइम देखो, 10:30 हो चुके हैं, 11 बजे पार्टी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। जाओ, एंजॉय करो। मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना, तुम प्लीज पहले जैसे हो जाओ ना। मुझसे तुम्हारा ये बिहेवियर और बर्दाश्त नहीं होता। आई एम सॉरी ना, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। आई एम सॉरी, तुम पहले जैसे हो जाओ प्लीज। पहले जैसा हो जाओ? सताक्षी, मुझे ऐसा होने पर तुमने ही मजबूर किया। मैं तुम्हें बात बात पर रोकता था, तुम्हें कहीं जाने नहीं देता था, हमेशा तुम्हें चाहता था कि तुम मेरे आसपास रहो, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी और तुम मेरी इज्जत भी नहीं करते थे। बस तब से मैंने सोच लिया था कि वो लास्ट डे था कि मैंने तुम्हें रोका था, कभी नहीं रोकूंगा। सताक्षी, तुम्हें पता है, इंसान रोक टोक ना उसी पर करता है जिससे वो प्यार करता है। अरे मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे छोटे कपड़े पहनकर क्लब जाओ, पार्टी जाओ। अरे लोग देखिए, तुमने ड्रिंक करते हैं, उनकी नजरें खराब होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई गंदी नजरों से देखे। और तुम भी तो यही चाहोगे ना कि कोई लड़की कभी मुझे गंदी नजरों से ना देखे, किसी लड़की को मैं गंदी नजरों से ना देखूं। शादी इसी को तो बोलते हैं कि दो इंसान एक दूसरे के साथ लॉयल रहे, उनकी बातें माने, एक दूसरे से प्यार करें। और सताक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोकता था। लेकिन वो सही कहते हैं ना लोग कि जब कोई इंसान किसी से बेइंतहा प्यार करता है ना, तो वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। तो बस वही तुमने मेरे साथ किया। सैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आगे से कभी वो चीज नहीं करूंगी जो तुम्हें हर्ट होगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बट आई प्रॉमिस आगे से कभी नहीं करूंगी। कान पकड़ के सॉरी, और तुम बोलोगे ना तो अभी उठक बैठक करूंगी। बोलो। अच्छा, पक्का? पक्का। चलो दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया, अब आगे से कभी ऐसा मत करो। और तुम्हें जहां जाना है ना, तुम मेरे साथ जाओ। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता क्या? मैं तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। वैसे तुम आज इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, हम दोनों डिनर पे चलते हैं। हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ।